चलिए दोस्तों जो है नमस्कार दोस्तों। आज के लिए आपके लिए नई एक टॉपिक लेके आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जामों में जरूर इनसे प्रश्न बनते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल ये है। और इनसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जो स्पेशल लेके हम आया है यूएनओ। आइए देखते हैं क्या यूएनओ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहले देखते हैं यूएनओ क्या है। यूएनओ है ना, आइए देखिए यूएनओ जो है इसका जो गठन हुआ, यूएनओ से पहले हम आएंगे आपके एक और जो बात करेंगे राष्ट्र संघ की। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपको पता है 1414 से लेकर 1418 तक हुआ था, और उसकी समाप्ति के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था वर्ष 1920 में। किसकी स्थापना हुई थी तो आप बताइएगा यहाँ से। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1920 में, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, और इसका मेन उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। लेकिन जो है आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध को राष्ट्र संघ रोक नहीं पाता है। और फिर से जो है जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद एक नई जो है संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है यूएनओ, है ना। यूएनओ से आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यूएनओ से। चलिए यूएनओ का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, है ना, यूएनओ का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है क्या है, यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है। तो यूएनओ का जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ है। अब बात यह आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था आपका, तो बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना जो हुआ था इसकी बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ तो कब हुआ था तो बताइएगा आपका। वो डेट होगी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय युद्ध के पश्चात जो है एक नए जो है संगठन की स्थापना हुआ जिसका नाम था क्या आपका बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जैसे ही आप बढ़ेंगे यहाँ से, अब बात ये आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने किया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है यूएनओ, जो है आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम था इनका। यानी ये जो बंदा है ये क्या है, यूएनओ के क्या है, संस्थापक आएंगे। एग्जाम में आता है कि यूएनओ के संस्थापक कौन थे। संस्थापक थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना। इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया था तो बताइएगा वर्ष 1900 कब किया था, 45 में किया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था तो बताएंगे आपका कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, जो अब तक तो जो है काफी जो है सफल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ की स्थापना किया। अब यहाँ से तो स्थापना हो गया आपका। स्थापना अगर पूछा जाएगा आपसे, स्थापना किसकी, यूएनओ की पूछा गया स्थापना, तो स्थापना बताइएगा आप मेरे भाई हुआ था कब, 24 अक्टूबर। कब हुआ था, अक्टूबर, है ना। 1900 कब हुआ था आपका, 45 को हुआ था। अब यहाँ से आता है कि जो इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक की बात होगी तो संस्थापक बताइएगा फ्रैंकलिन। कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम था। रूजवेल्ट नाम था मेरे भाई साहब, ठीक है। अब ये बात आती है कि जस्ट स्थापना तो हो गई इसकी, बात ये आती है कि इसका मेन जो है काम क्या था तो बताइएगा। किसको रोकना आपको, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, जो अब तक क्या रहा, सॉरी तृतीय विश्व युद्ध को रोकना जो अब तक क्या रहा, संभव रहा। और यूएनओ की जो है प्रथम बैठक कब हुआ था, प्रथम बैठक, यूएनओ की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुआ था आपका 10 जनवरी 1945 को, 1946 को हुआ था। यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुआ था आपका बताइएगा मेरे भाई।
यूएनओ की प्रथम बैठक जो हुआ था तो कब बताएंगे आपका 10 जनवरी 1945 को 46 को हुआ था। आपको कहाँ हुआ था बैठक इसकी, तो कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो बताइएगा लंदन। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और एक बात और यहाँ से आता है कि यूएनओ तो यहाँ से आ गया आपका। अब सुनिए, जब यूएनओ का जब गठन हुआ ना, तो इसके प्रारंभ में, जब यूएनओ का गठन हुआ तो इसके प्रारंभ में कब की बात होगी, प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ, है ना, प्रारंभ में जो है इसके गठन के प्रारंभ के समय कुल कितने सदस्य देश थे, तो इसमें 51 सदस्य देश थे। कितने थे सदस्य देश, इसमें कुल कितने सदस्य देश थे, 51 सदस्य देश थे। और 51वां सदस्य देश जो था वो कौन था, पोलैंड था। 51वां जो देश था वो कौन था, पोलैंड। 51वां जो देश था वो कौन था, पोलैंड था, यहाँ से पोलैंड, ठीक है। 51वां सदस्य देश कौन सा था, पोलैंड था, यहाँ से, है ना। अभी वर्तमान में बात क्या होगी, वर्तमान में यूएनओ में, है ना, कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या पूछ सकता है आपसे, सदस्य देशों की संख्या। तो सदस्य देशों की जो संख्या बताइएगा यूएनओ में वर्तमान में कितनी सदस्य देशों की संख्या है, तो 193 है। कितने हैं, 193 सदस्य देश हैं। और आपको पता है कि वर्ष सन 2006 में, कब की बात कर रहा हूँ, वर्ष सन 2006 में इसका 193वां देश जो बना, 193वां जो देश बना आपका, अरे भाई 193वां देश जो बना मेरे भाई, वो कौन बना आपका, तो बताइएगा दक्षिण सूडान। कौन बना, दक्षिण सूडान बना आपका। ये दक्षिण सूडान जो है 51वां सदस्य देश कब बना, तो बताइएगा सन 2000। कब आया आपका, 6 में। कब आया, सन 2006 में। तो ये तो रहे आपके, कम से कम इससे रहेंगे आपका। फिर आइएगा, ये तो इसका क्या है, मेन कार्य क्या है, ये तो आपने देखा। सबसे पहले विश्व युद्ध को क्या करना, रोकना, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना था यहाँ से। अब बात करते हैं कि यूएनओ में कुल कितने सदन हैं, यानी यूएनओ में अगर पूछा जाएगा कि यूएनओ, है ना, यूएनओ में कुल कितने सदस्य देश हैं, या ये तो 193 हैं। और अगर यह आएगा यूएनओ के कितने अंग हैं, अंग की बात करते हैं, अंग की बात करते हैं, या, है ना, तो यूएनओ के कुल कितने अंग थे, तो प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, 6 अंग थे। 6 अंग दिख रहे हैं, कौन कौन सा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और जो क्या सामाजिक परिषद, तीसरा क्या दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, और चौथा क्या था आपका, इसको न्यायसिता या प्रन्यास परिषद भी बोलते हैं आपको। और एक और दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, महासभा, और एक दिख रहा है आपका सचिवालय। यानी कुल कितने थे, प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, 6 थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो जो प्रन्यास परिषद है इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रन्यास परिषद को कब समाप्त किया गया, तो बताएंगे वर्ष 1994 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अभी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने जो है यूएनओ के अंग हैं, तो यूएनओ के अंग बताएंगे कितने हैं, 5। कौन कौन से अंग हैं, तो सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, और चौथा क्या है, महासभा, और 5वां क्या है, सचिवालय। यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया है। न्यायसिता या प्रन्यास परिषद उसका नाम था, न्यायसिता या प्रन्यास परिषद नाम था, जिसको क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं क्या है, कैसे है आपका अगली जो पॉइंट बनता है। यूएनओ के अगर पूछा जाए अंग कितने हैं, तो कितने बताएंगे आपके, तो बताएंगे यहाँ से 6 अंग है, ठीक है। और या वर्तमान में कितने हैं, 5 है। अभी देखिए हम बात किसकी करते हैं, सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सुरक्षा परिषद से आपके एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ से, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 15 होते हैं। और यहाँ से तो 15 होते हैं, इनमें क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। 5 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। कौन कौन से, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, और चीन है। ये अस्थायी सदस्य देश होते हैं जिनको क्या प्राप्त है, वीटो पावर। यानी यूएनओ का सबसे जो बड़े फैसले होते हैं, यही 5 महाशक्ति मिलकर क्या करती है, जो है लेते हैं बड़े फैसलों का निर्णय। अभी बात चल रही है किसकी, भारत की भी। भारत को भी जो है इस जो है यूएनओ की जो है सुरक्षा परिषद में क्या जो 6वां सदस्य के रूप में मांग की जा रही है।
देखिए आगे चलकर क्या होता है। लगभग जो है प्रयास तो जारी है भारत की ओर से कि यूएनओ में जो है हमें भी अस्थायी रूप से क्या किया जाए, शामिल किया जाए, और बात चल रही है, देखिए आगे चलकर हो भी सकता है। तो वर्तमान में कितने हैं यूएनओ में, तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश है, 15 है। कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है। और बात करते हैं अस्थायी सदस्य देश कितने हैं, तो 10 होंगे, क्योंकि 5 अस्थायी हैं, तो 10 क्या होंगे, अस्थायी होंगे आपके। अभी बात करते हैं कौन कौन सा है, 10 जो अभी 10 कौन कौन से हैं, तो जो है देखिए एस्टोनिया है, भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको, और कौन है, नाइजर है, नॉर्वे है, और यहाँ देखिए आपका लिखा है सेंट विसेंट है ना, और क्या है, ट्यूनीशिया है, और क्या है, वियतनाम है। यही जो है आपके कितने 6 जो है, 5 तो यहाँ है और 10 यहाँ पर है। और आपको एक बात लिखा हुआ क्या है, अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, लेकिन यहाँ लिखा है कि हर 2 साल में है ना 5 देशों के लिए क्या होते हैं आपके, तो क्या होते हैं, चुनाव होता है। 5 देशों के लिए क्या होता है, हर 2 साल में चुनाव होते रहते हैं। आइएगा आगे बात करते हैं, इन्हीं को वीटो पावर प्राप्त होता है। जैसे मेरे भाई अगली तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद से इतने क्वेश्चन बढ़िया आते हैं। और अगला जो पॉइंट बनता है यहाँ से, दूसरा जो पॉइंट था आपने देखा यहाँ से है ना, वो क्या है, इंटरनेशनल, क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बताया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में ICJ लिखा जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्या होता है, जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। और इसमें इससे जो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, सबसे पहले तो इसका पूछता है हेडक्वार्टर, क्या पूछता है आपका, है ना, हेडक्वार्टर पूछता है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है, इसका गठन कब हुआ था, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य देशों की, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका गठन कब हुआ था, गठन यानी गठन बोले तो स्थापना, क्या लिख सकते हैं इसको, स्थापना, स्थापना। इसकी स्थापना जो हुआ था किसकी, इसकी स्थापना कब हुआ था मेरे भाई, तो बताएंगे आपका हुआ था इसकी स्थापना है ना 3 अप्रैल वर्ष 1900 कब हुआ था आपका, 46 को, 3 अप्रैल वर्ष 1946 को इसकी स्थापना हुई थी है ना। चलिए यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है तो यहाँ लिख देते हैं आपका वर्ष 1946, यह है इसकी स्थापना हुआ था किसकी, तो बताएंगे आपका है ना जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अब यहाँ से आता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि द हेग, कहाँ है आपका, तो बताएंगे द हेग, कहाँ है, द हेग है ना। द हेग कहाँ पड़ता है, तो बताएंगे नीदरलैंड में, कहाँ पड़ता है, नीदर है ना लैंड में पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है क्या, द हेग। यही आता है आप एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय पूछ ही लेता है कहाँ स्थित है, तो कहाँ बताएंगे, द हेग में है। अभी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, यहाँ से कर लेते हैं आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना ICJ में है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं, सदस्य कितने होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितने होते हैं, 15, कितने होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं इसमें है ना। अभी यहाँ से आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और यहाँ से एक पॉइंट जो बढ़िया बनता है वो बनता है आपका, इनका कार्यकाल पूछा जाता है, कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है, तो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है मेरे भाई है ना। और यहाँ से पूछा जाएगा आपसे है ना कि वर्तमान में, कब की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान में है ना ICJ के है ना अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ICJ के अध्यक्ष कौन है, तो बात करिएगा यहाँ से है ना, तो नवाफ है ना, नवाफ है ना सलाम, क्या नाम होगा, नवाफ सलाम नाम है। नवाफ सलाम अभी वर्तमान में हाल ही में सन 2024 में अभी ICJ के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ से जो अगला पॉइंट बनेगा यहाँ से है ना, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा कि इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, पूरे यूएनओ के स्तर पर बड़े जो है देशों का क्या करना, न्याय करना, इसका कार्य होता है। और साथ ही साथ बताएंगे आपका है ना दलवीर सिंह भंडारी का नाम सुना होगा, दलवीर है ना सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भंडारी है ना।
दलवीर सिंह भंडारी वो व्यक्ति हैं जो क्या है ना, वर्तमान में है ना भारत की ओर से न्यायाधीश के पद पर क्या है, कार्यरत है। वर्तमान में भारत की ओर से न्यायाधीश के पद पर क्या है, कार्यरत है। कौन है? दलवीर सिंह भंडारी, है ना। ये क्या है? न्यायाधीश है। भारत की ओर से चुने जाने वाले क्या थे? न्यायाधीश थे। कौन? दलवीर सिंह भंडारी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ से मेरे भाई, अब सुनिएगा, यहाँ से आता है, इसका तो मुख्यालय पूछ लिया आपसे, यानी इसका मुख्यालय कितना, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हमने बताया था आपका दहेग। कहाँ बताया था आपका? दहेग होता है, द हेग। ठीक है, जो पड़ता है कहाँ पे आपका? नीदरलैंड में पड़ता है। और यहाँ से तो ये क्वेश्चन आता ही आपका। और जैसे ही बढ़ते हैं, अगला जो है पॉइंट बनता है, एक मैंने और बताया था आपको यहाँ से, है ना, जिसका नाम होता है क्या? यहाँ से बताया था, यहाँ से देखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बताया था ना आपको, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आता है मेरे भाई। आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आर्थिक एवं सामाजिक जो है परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं? 54 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 54 सदस्य देश हैं। 54 सदस्य देश हैं। किसमें? आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में है। यहाँ से अब एक पॉइंट जो बनता है, जो बेहतरीन बनता है इससे, है ना, कि कार्यकाल से पूछता है। क्या पूछता है? कार्यकाल। कार्यकाल इसका कितना होता है? तो कार्यकाल होता है इसका जो है 3 वर्ष। कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? 3 वर्ष का होता है ना। और मैं बता दूं, एक जो है विशेष जो इसकी पॉइंट बनती है कि, है ना, 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति वर्ष क्या होते हैं? तो बताइएगा, बदले जाते हैं। बदले जाते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? तो 54 होता है। ये किसका भाग होता है? यूएनओ का भाग होता है। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष क्या होते हैं? बदले जाते हैं। इनसे ये क्वेश्चन आता है आपका, है ना। ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से इतने ही क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन बनता नहीं इनसे। हाँ, इसके बाद अगर बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात, तो आता है नाम किसका? आपका सचिवालय का। सचिवालय। सचिवालय जो जैसे कि हर जो है देश का सचिवालय होता है, हर राज्य का सचिवालय होता है, वैसे यूएनओ का भी एक क्या है? सचिवालय है। उसका मेन कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य जो होता है सचिवालय का, वो क्या होता है? पूरे यूएनओ की क्या करना? देख रेख करना, कागजी कार्रवाई जितना भी है सब कुछ जो है देखने का काम कौन करता है? तो बताइएगा, सचिवालय करता है। सचिवालय से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। यानी यूएनओ का सचिवालय है। ये किसका सचिवालय है? यूएनओ का। अभी यहाँ से आता है कि यह है, इसका जो है आता है सबसे पहले कि सचिवालय, है ना, सचिवालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष जो होता है, इसको कहा जाता है महासचिव। क्या कहता है? महासचिव कहा जाता है। महासचिव कहा जाता है। और यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि, है ना, कि यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि यूएनओ के सचिवालय के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव कौन आएंगे? यहाँ से पहले महासचिव कौन थे? बताइएगा, पहले महासचिव कौन थे यूएनओ के? तो आप बताइएगा। सबसे पहले नाम होता है त्रिगवेली। क्या नाम था? त्रिगवेली। और त्रिगवेली जो है मेरे भाई, है ना, ये कहाँ के थे? तो बताइएगा, नॉर्वे के रहने वाले हैं। वही नॉर्वे जो क्या करता है? शांति का नोबेल पुरस्कार देता है। प्रत्येक जो है 10 दिसंबर को शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे से। और नॉर्वे को ही कहते हैं मध्य रात्रि का क्या? मध्य रात्रि को सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे में ही दिखाई देता है, याद रखें आपका। और देखिए यहाँ से आता है एक पॉइंट और आता है जो लिखा जाएगा आपका, वर्ष 8वें कौन थे? 8वें महासचिव कौन थे? क्योंकि जो है 10 महासचिव को लिखवाना संभव नहीं है, 9 को, तो वर्तमान में 8वें का पूछ सकता है, 9वें का पूछ सकता है। तो 8वें महासचिव कौन थे? तो बताइएगा, वान की मून। क्या नाम था? वान की, है ना, मून नाम था। वान की मून कहाँ के थे? आप सभी को पता होगा ये नाम कहाँ से है? तो दक्षिण कोरिया। कहाँ है? दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। और जो है 9वें जो है 9वें है महासचिव,
महा है ना सचिव कौन है? महासचिव जो है 9वें महासचिव जो पूछा जाएगा आपसे कि सचिवालय के 9वें महासचिव कौन है, तो आपको पता है कि एंटोनियो, क्या नाम होगा? एंटोनियो गुटरेस। क्या नाम होगा? गुटरेस, है ना, गुटरेस नाम होगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? तो बताइएगा पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले थे कौन? एंटोनियो गुटरेस, है ना। और यहाँ से एक पॉइंट बनेगा, है ना। और ये एंटोनियो गुटरेस अभी जो है कब तक रहेंगे? सन 2026 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 26 तक रहेंगे। तो सचिवालय से इतने क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके लिए कि जो है सचिवालय जो किसका अंग है, तो बताइएगा यूएनओ का अंग है। और इसके जो है अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। पहले इसके महासचिव कौन थे, है ना, कहाँ से थे, 8वें कौन थे, 9वें कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं थोड़ा सा, आइए देखते हैं यहाँ से। और यहाँ से एक पता, सचिवालय तो हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी हो गया। और यहाँ से सुरक्षा परिषद की बात मैंने कर लिया है। एक होता है महासभा। क्या होता है? महासभा। महासभा से क्वेश्चन ये आता है ना, कि महासभा में कुल सदस्य देश कितने होते हैं? तो 193। महासभा में कुल सदस्य देश कितने होते हैं? सदस्य देश जो होते हैं महासभा में कुल कितने होते हैं? 193 देश सदस्य देश होते हैं मेरे भाई, है ना। अब यहाँ से आएगा कि इसकी बैठक कब होती है? बैठक, ये बैठक पूछा जाता है कि इसकी बैठक कब होता है? तो बैठक होता है प्रत्येक वर्ष। कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष होता है। वर्ष तो होता है लेकिन कब होता है जो है बताइएगा? सितंबर जो है कब होता है आपका? सितंबर माह में होता है। कब होता है? सितंबर माह में होता है मेरे भाई। सितंबर माह में होता है। किसकी बैठक होता है? तो बताइएगा महासभा की बैठक कब होती है? तो बताइएगा यहाँ से होता है सितंबर माह में होता है। और जैसे ही बढ़ेंगे आपका, और इसी महासभा को आपको क्या कहते हैं? विश्व का संसद कहा जाता है। क्या कहता है? विश्व का संसद, या इसको कहा जाता है और एक नाम से लघु संसद कहा जाता है। क्या कहता है? लघु संसद कहा जाता है। इसी का नाम विश्व का संसद या क्या होता है? और लघु संसद होता है। आइए तो देखते हैं यहाँ से क्या है आपका, है ना। ये तो कुछ थे क्या क्या आपका मैंने बताया। आपको क्या क्या बताइए, आइए एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ से आपका कि यहाँ से यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो ने किया था। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट ये किया था। और जैसे ही मेरे भाई बढ़ेंगे तो उसके बाद मैंने बताया था कि यूएनओ के कुल जो है, देखिए यहाँ से फ्रैंकलिन, और इसमें कुल इसका प्रथम बैठक हुआ था 10 जनवरी 1946 को हुआ था। और इसका एक जो है प्रारंभ में जो है, जब इसका प्रारंभ हुआ था, यानी इसका गठन जब हुआ था, तो उस टाइम कुल कितने सदस्य देश थे? 51 थे। और 51 में भारत भी क्या था? शामिल था। वर्तमान में कुल कितने हैं? 193। 193वां देश कौन सा? दक्षिण सूडान है। अभी यहाँ से एक पॉइंट जो बनता है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदन है? तो 6 सदन थे। और वर्तमान में कितने हैं? 5। देखिए अभी आएगा कि प्रन्यास परिषद या न्यायशीलता परिषद को कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 1994। वर्तमान में कितने हैं? 5 बताइएगा आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बताया, सुरक्षा परिषद बताया, और सचिवालय बताया, और क्या होता है? महासभा। तो महासभा को क्या कहता है? विश्व का संसद कहा जाता है। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी आपको मैंने बताया। यहाँ से आपका सुरक्षा परिषद बताया। इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है सुरक्षा परिषद, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुल कितने सदस्य देश थे भाई? 15 थे। 5 क्या थे? अस्थायी, और 10 क्या थे? आपके अस्थायी थे, ठीक है। और उस 10 अस्थायी में भी भारत क्या है? शामिल है आपका। आगे बताया था मैंने आपको, देखिए यहाँ से ये हो गया था आपका, ये भी हो गया आपका, है ना, और ये भी हो गया आपका, है ना। आइएगा जैसे ही बढ़ते हैं आपका, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ अहम बात की चर्चा कर लेते हैं यहाँ से, है ना। यूएनओ की भाषा क्या है? यूएनओ में, है ना, यूएनओ में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी बताइएगा? प्रयोग की जाने वाली भाषा, यूएनओ में कुल कितनी जो है भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो यूएनओ में कुल 6 भाषाओं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से है मेरे भाई? पहला जो होता है भाषा, वो कौन होता है? अंग्रेजी।
दूसरा जो भाषा होता है वो कौन सा होता है, फ्रेंच होता है, फ्रेंच, ठीक है। तीसरा होता है कौन सी भाषा होती है, चीनी भाषा होती है। चौथी जो भाषा है वो कौन सी होती है, रूसी भाषा होती है। और पांचवी जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, अरबी भाषा होती है। और जो छठवीं भाषा होती है वो कौन सी होती है, स्पेनिश होती है। कौन सी होती है, स्पेनिश भाषा होती है मेरे भाई, स्पेनिश भाषा होती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से आता है यूएनओ में प्रयोग की जाने वाली भाषा कितनी है, 6 है। और यहाँ से आएगा कि यूएनओ का जो है आधिकारिक रूप से कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग करता है, तो बताइएगा 2 प्रमुख रूप से। कौन कौन सी, अंग्रेजी और क्या है, फ्रेंच। कौन सी है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये 2 भाषाएं जो है यूएनओ जो है अपने काम काज में भी क्या करता है, काम में लाता है। और सभी भाषा यानी यूएनओ में कुल 6 भाषाओं का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितने भाषाओं का प्रयोग होता है, 2। एक अंग्रेजी और एक क्या है आपका, फ्रेंच होता है। ये दोनों भाषाएं हैं। और जैसे ही मेरे भाई बढ़ते हैं यहाँ से, अभी आते हैं, देखिएगा ये भाषाओं से क्वेश्चन आ सकता है। आइएगा, एक पॉइंट और बनता है, देखिएगा यहाँ से, है ना। एक पॉइंट जो बनता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो क्या है मेरे भाई, यूएनओ। क्या है, यूएनओ। और संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना प्रथम महिला महासचिव कौन थी, प्रथम महिला महासचिव। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला महासचिव, या संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बोल सकते हो आपका। तो आप बताइएगा यहाँ से, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी मेरे भाई, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। अभी यहाँ से आएगा, ये कब जो है बनी थी, यहाँ से वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूएनओ की यानी यूएनओ में आएगा, जो है क्या आएगा, सचिवालय। सचिवालय में क्या आएगा, महासचिव। यानी यहाँ से आएगा कि यूएनओ की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देखिए एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ से आता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में। किसमें आपकी बात कर रहे हैं, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले, किसमें आपका, हिंदी में भाषण देने वाले, में भाषण है ना देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे मेरे भाई, प्रथम व्यक्ति। तो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था, अटल बिहारी है ना वाजपेयी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में जाकर, है ना, याद रखेंगे आपका। याद से आएगा कि यूएनओ में भाषण देने वाले प्रथम जो है, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट रहे, किससे, आपके यूएनओ से रहा। तो यूएनओ जो है आज मेरे हिसाब से कुछ खत्म हो गया यहाँ से आपका। कल जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली टॉपिक में, जो प्रमुख जो है संगठन होंगे और उसके मुख्यालय होंगे और उनकी स्थापना। क्योंकि ये यूएनओ तो हमने खत्म किया और यूएनओ थोड़ी सी बड़ी टॉपिक थी, इसलिए मैंने इसको एक जो है वीडियो में कवर किया। और जैसे मैं अगली जो है वीडियो बनाऊंगा तो उसमें होंगे प्रमुख जो है संगठन और उससे क्या होंगे आपके मुख्यालय। चलिए, और मेरे जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो है मेरा जो है मनोबल ऊंचा होता रहे। थैंक यू सो मच।